अमृतसर एक रेल आई थी, इसमें लाखों की संख्या में लोग कट कर आए थे, एक भी व्यक्ति उसमें जिंदा नहीं था। वो आज भी हम नहीं बुला पाए। इसी तरह का कृत्य बांग्लादेश में हुआ, जिसको हम भुला नहीं पाएंगे। मैं श्रीमंत से निवेदन करूंगा कि अगर नवीन स्टेडियम का अगर उद्घाटन करवाना है तो किसी और टीम को बुलाकर कराए। हमारी बहन बेटियों के हत्यारे, हमारे हिंदू धर्म को मिटाने वाले, मंदिरों में आग लगाने वालों के हाथ से हिंदू समाज और श्री राम हिंदू सेना ओपनिंग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें अगर जेल जाना पड़ा तो हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, हमें अगर किसी लोग आंदोलन करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। सिंधिया जी ने और छोटे हरमन सिंधिया जी ने इस मैच को यहाँ जनरेट किया है। षड्यंत्र हिंदुओं पर कुटरघात है, हिंदू समाज को कमजोर करने का, पतन करने का ये बीसीसीआई का पूरा प्लान है। कई राज्यों के अंदर इस तरह के जो जिहादी तंत्र हैं, उन राजनेताओं के इशारे पर हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। ये बांग्लादेश के अंदर भी हो रहा है। इस तरह की घटना पूर्ण में अगर देखी जाए तो संपूर्ण देशों में हो चुकी है। ग्वालियर में बांग्लादेशी रहते हैं, उनको बांग्लादेश वापस भेजने का भी हम कार्यक्रम चालू करने वाले हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगर हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में जगह नहीं है तो यहाँ बांग्लादेशियों को भी भारत में जगह हम नहीं देंगे। बांग्लादेश में इन दोनों हाहाकार मचा हुआ है। चारों ओर एक इस तरीके से तबाही सा आलम बना हुआ है, जिससे लोगों के मन में भय का माहौल बना हुआ है। लोग इधर से उधर शरण ले रहे हैं, दूसरे देशों की ओर जा रहे हैं। उन्हीं में से तमाम ऐसे लोग भी हैं जो हिंदू समाज के लोग हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ के शरणार्थी, यानी कि भारत से बांग्लादेश रह रहे थे कई सालों से, आज वो भारत लौट रहे हैं। वजह ये है क्योंकि बांग्लादेश के हालात बिगड़ गए हैं, और उसकी वजह ये है कि सत्ता परिवर्तित हो गई है। सत्ता के साथ जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इतने लंबे समय से कार्यकाल के दौरान अपना दायित्व संभाल रही थी, लेकिन उन्हीं के लोगों ने उनके साथ जो किया है, उसकी वजह से शेख हसीना को खुद भारत की शरण लेनी पड़ी है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़फोड़ बड़े स्तर पर की जा रही है, हिंदू लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं श्री राम हिंदू सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय महामंत्री धर्मेंद्र शिंदे जी। स्वागत है आपका सर। शिंदे जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं और हिंदू लोगों को उनको मारपीट की जा रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और कई ऐसे धार्मिक मंदिर हैं उनकी तोड़फोड़ कर दी गई है, क्या आप देख रहे हैं? मैं लगातार देख रहा हूँ, और ये पहली बार हिंदुओं के साथ नहीं हो रहा। इस तरह का जो कृत्य जो हो रहा है बांग्लादेश में, वो पहली बार हिंदुओं के साथ नहीं हो रहा। कई बार हमारे हिंदू समाज के साथ ये घटना घट चुकी है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो क्रूरता के साथ हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, वो कुल मिलाकर संपूर्ण सृष्टि में पहली बार ऐसा हो रहा है। वहाँ का हिंदू ढूंढ कर पलायन मारा जा रहा है। वहाँ की बहन बेटियों को लगातार सामूहिक बलात्कार किए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। इस तरह का क्रूर जो चीज है, जबकि वहाँ पर आपने देखा होगा ये आंदोलन जो शुरुआत हुआ था, उसका मुख्य कारण था आरक्षण। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सभी समाज वाले विश्व से पूछना चाहता हूँ कि आरक्षण में कहाँ पर हिंदू समाज को चुनना है? ठीक है, एक समुदाय को खत्म करने के लिए आरक्षण की आड़ ली गई। बांग्लादेश से हिंदुओं का पलायन कराने के लिए, बांग्लादेश हिंदुओं को खाली कराने के लिए ये इस तरह का कृत्य लगातार किया जा रहा है, जो संपूर्ण सृष्टि पर गलत है। मैं बांग्लादेश की संपूर्ण सृष्टि पर गलत गए। हमारे संगठन का नाम है श्री राम हिंदू सेना, और हमारा ये संगठन का संपूर्ण प्रयास है कि हिंदू हितों की रक्षा की जाए, चाहे वो भारत का हो या अन्य किसी भी देश का हो। हम इस देश को लेके आपने एक चीज जरूर देखी होगी, और पुराने कलयुग से लेकर आज, सतयुग से लेकर कलयुग तक आज की डेट में हिंदुओं पर नरसंहार होता आ रहा है। 800 साल हम पे मुगलों ने राज किया, उसके बाद 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, 75 साल हमारे पे उन राजनेताओं ने राज किया जो देश में हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं। आप देखेंगे आज़ादी के बाद दो हिस्से किए गए, भारत और पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन उन दो देशों को बनाने का सबसे मूल उद्देश्य था कि मुसलमान समाज पाकिस्तान में रहेगा और हिंदू समाज हिंदुस्तान में रहेगा। लेकिन कुछ राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में ये संपूर्ण तरीके से विभाजन नहीं होने दिया। उसमें कहीं ना कहीं देश में आधे से ज्यादा स्थिति लगी, और वो स्थिति आज फिर बन गई है कि भारत के कई राज्यों के अंदर इस तरह के जो जिहादी तंत्र हैं, उन राजनेताओं के इशारे पर हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। ये बांग्लादेश के अंदर भी हो रहा है। इस तरह की घटना पूर्ण में अगर देखी जाए तो संपूर्ण देशों में हो चुकी है। शिंदे साहब, जहाँ एक और बांग्लादेश में जो
हालात बने हुए हैं और हिंदू लोगों को मारपीट की जा रही है, धार्मिक मंदिरों को तोड़फोड़ की जा रही है, वहीं अपने देश और जहां से अपन ये इंटरव्यू कर रहे हैं ग्वालियर में ही बांग्लादेश और भारत के बीच में मुकाबला होना है T20 इंटरनेशनल मैच, क्रिकेट मैच ग्वालियर के नवीन स्टेडियम में। ये नए स्टेडियम में जो मैच हो रहा है, और बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात है बांग्लादेश के साथ हो रहा है भारत का, आप क्या कहते हैं? कई लोग हिंदू संगठन विरोध भी कर ये सी मेरे को ये जानकारी मिली थी सीरीज का, जैसे सोशल मीडिया पे मुझे पता पड़ा कि ये सीरीज भारत बांग्लादेश की प्रारंभ हो रही है और इसका 6 अक्टूबर को ग्वालियर में मैच है। सबसे पहले जो विरोध प्रदर्शन करने वाली संस्था का नाम था वो है श्री राम हिंदू सेना। हमने उसी दिन घोषणा करी थी सोशल मीडिया पर कि हम किसी भी तरह का भारत और बांग्लादेश का ये मैच 6 अक्टूबर को ग्वालियर की धरती पर नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें भरसक प्रयास करने पड़े, सब करेंगे। आदरणीय सिंधिया जी ने और छोटे आर्यमन सिंधिया जी ने इस मैच को यहाँ जनरेट किया है, तो उनसे भी हमने आग्रह किया है और निवेदन करते हैं कि इस मैच को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए, रद्द किया जाए, क्योंकि ग्वालियर वासी बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार, बहन बेटियों पर बलात्कार को देखकर अभी उनके घाव भरे नहीं है, जो श्रीमंत ने उन पर नमक छिड़कने का कार्य कर दिया है। महान आर्यमन सिंधिया जी ने युवराज कहे जाते हैं महान आर्यमन सिंधिया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस क्रिकेट के संबंध में लोगों से पत्रकारों को जानकारी दी थी। महान आर्यमन लीड रोल में आ रहे हैं कि इस पूरी भूमिका में कि अपनी राजनीतिक रूप से अपने आप को कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं, तो उसमें देखिए ये हालातों को कई बार ऐसी क्या बांग्लादेश के हालातों को नजरअंदाज कर रहे हैं? नहीं, बांग्लादेश के हालातों को नजरअंदाज कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह के वहाँ कृत्य हुए हैं, मैं समझता हूँ कि आज नहीं सालों तक हम भुला नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो अमृतसर एक रेल आई थी, इसमें लाखों की संख्या में लोग कट कर आए थे, एक भी व्यक्ति उसमें जिंदा नहीं था, वो आज भी हम नहीं भुला पाए। इसी तरह का कृत्य बांग्लादेश में हुआ जिसको हम भुला नहीं पाएंगे। मैं श्रीमंत से निवेदन करूंगा कि अगर नवीन स्टेडियम का अगर उद्घाटन करवाना है तो किसी और टीम को बुलाकर कराए। हमारी बहन बेटियों के हत्यारे, हमारे हिंदू धर्म को मिटाने वाले, मंदिरों में आग लगाने वालों के हाथ से हिंदू समाज और श्री राम हिंदू सेना ओपनिंग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू से एक और हिंदू संगठन है, उन्होंने ये भी कहा है कि उस दिन अगर क्रिकेट मैच होता तो काले झंडे दिखाए जाएंगे और पिच खोदने का काम करेंगे। देखिए, हम हिंदू समाज में सबसे बड़ी कमी है एक है कि हम विरोध प्रदर्शन सिर्फ झंडे, धरना, आंदोलन और चक्का जाम तक ही रहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कोई कमी हो जाती है तो हम मोमबत्ती लेकर खड़े हो जाते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर देते हैं, 2 या 3 दिन के बाद हम उस बात को भूल जाते हैं। मगर अब ऐसा नहीं होगा। आपके नजरिए से क्या होना चाहिए, क्या सेटिंग होना चाहिए उस दिन? ऐसा हमारे ये मैच नहीं होना चाहिए आपके? बिल्कुल, हमारा हिंदू सेना का प्रत्येक कार्यकर्ता तन मन धन अर्पण कर इस मैच को रोकने का प्रयास करेगा। और मैं हिंदू समुदाय से एक अपील करना चाहता हूँ श्री राम हिंदू सेना की ओर से कि यह मैच हमारे आने वाली पीढ़ी को और हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदू बहन भाइयों पर जो अत्याचार हुए हैं उसको श्रापित करने वाला कार्य है। अगर हम टिकट लेके इस मैच को देखने जाते हैं तो ये मान के चलिएगा कि हम अपने परिवार की बहन बेटियों को आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं पूरा अनुरोध करूंगा कि पहले तो इस मैच को होने ना दिया जाए। श्री राम हिंदू सेना सभी संगठनों से, सभी समाज के वरिष्ठ लोगों से तथा सभी सामाजिक नेताओं से अनुरोध करेगी। हमारा भी 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हिंदू जागो सप्ताह चलाने वाले हैं, इसके अंदर हम इस मैच को रोकने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। अच्छा, ग्वालियर की उपलब्धि के विषय में बात करें तो नए स्टेडियम का उद्घाटन हुआ और सौभाग्य से एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच उसमें होने जा रहा है, लेकिन क्रिकेट होने से पहले ही उसमें कई ऐसी बातें हो रही है और उसमें ग्रहण सा लगने की संभावना जताई जा रही है। क्या खेल प्रेमियों के लिए तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि खेल प्रेमियों के लिए ये बहुत अच्छा है और मैं श्रीमंत सिंधिया जी को, आर्यमन सिंधिया जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस स्टेडियम को बनवाया। हमारे आने वाले समय में हो सकता है कि अच्छे इंटरनेशनल मैच यहाँ पर हों, हम ये भी चाहते हैं। मगर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि भारत में भाईचारा होना चाहिए, ये मैच हमको भाईचारा करवाएगा। तो भाईचारा सिर्फ बांग्लादेश में नहीं हो रहा, भाईचारा पाकिस्तान में नहीं हो रहा, भाईचारा श्रीलंका में नहीं है, भाईचारा कहीं भी नहीं है। तो ये भाईचारे की पूंगी सिर्फ भारत में ही बजाई जाती है। सरकार से भी कोई इस तरीके का आवेदन ज्ञापन सौंप रहे हैं कि ये विरोध करके कि मैच नहीं होना चाहिए, रद्द होना चाहिए? बिल्कुल, मैं श्री राम हिंदू सेना की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उनको भी हमने अभी लेटर भेजा है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम समुदाय संपूर्ण श्रेणी में होता है, 100% होता है, वहाँ ना तो खाने की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है। अपने आप तो कत्लेआम हो रहा है, आतंकवाद हो रहा है, चाहे आप पाकिस्तान को ले ले, चाहे आप सीरिया को ले ले, चाहे अफगानिस्तान को ले ले।
हिंदू समुदाय इन सबको सुरक्षित रखने का काम करता है, लेकिन ये चीज को भूल रहे हैं। इनको राजनीतिक दल बल्कि विदेशों से होने वाली फंडिंग है, अक्सर ये कहती है कि भारत के अंदर इस्लामी राज लाया जाए, जिहादी तंत्र बनाया जाए। उसका कारण ये है कि बांग्लादेश में आज हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ नरसंहार हो रहा है। अच्छा, नहीं हो रहा भाईचारा, श्रीलंका में नहीं है भाईचारा, कहीं भी नहीं है। तो ये भाईचारे की पूंगी सिर्फ भारत में ही बजाई जाती है। सरकार से भी कोई इस तरीके का आवेदन ज्ञापन सौंप रहे हैं कि विरोध करके कि मैच नहीं होना चाहिए, होना चाहिए? बिल्कुल, मैं श्री राम हिंदू सेना की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है, उनको भी हमने अभी लेटर भेजा है और हम चाहते हैं कि ये सीरीज ग्वालियर में नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में रद्द की जाए, क्योंकि ये सीरीज की वजह से हमारे सनातन प्रेमियों पर, हमारे हिंदू भाई बहनों पर बहुत गलत असर पड़ने वाला है। अब किसी भी देश का हम विरोध नहीं कर रहे, हम बांग्लादेश का ही विरोध क्यों कर रहे हैं? सारे हिंदू संगठन मिलकर, हिंदू समाज मिलकर बांग्लादेश का क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश अभी ताजी स्थिति में हमारे साथ गुजर रहा है। हमने पूर्व में बांग्लादेश से भी एक मैच होने वाला था, आप देखिएगा, तो वो टीम ने बांग्लादेश आने से मना कर दिया क्योंकि वहां की जनता ने उस टीम को भयभीत कर दिया। ठीक है, तो हमारा भी भारत का बंदा चाहे तो चाहे बांग्लादेश की टीम को भयभीत कर सकते हैं। हम आंदोलन करके, हम चक्का जाम करके, हम विरोध करके, हम बड़े बड़े जो आयोजक है उनके विरोध में, जैसा जो है सेक्रेटरी साहब हैं बीसीसीआई के, उनको भी हम लेटर भेज रहे हैं इस सीरीज को रद्द किया जाए, क्योंकि ये सीरीज अभी यहाँ कराने का निश्चित समय नहीं है। आप देखिए, एक व्यक्ति हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट के आता है, हमारी बहन बेटी की हत्या कर देता है, दूसरा उसका भाई अगर हमारे घर आएगा तो क्या हम उसका स्वागत सत्कार करें? क्या ये न्याय बोलता है कि एक भाई अगर बहन बेटियों का बलात्कार कर रहा है, हमारे हिंदू भाइयों की हत्या कर रहा है, हम दूसरे भाई के आने पर आगमन तो उसको मिठाइयां बांटे, उसको माला पहनाएं? ठीक है, अगर हमें इसकी ओपनिंग करवानी है स्टेडियम की तो भविष्य में दूसरे देश के साथ करा सकते हैं। बांग्लादेश ही जरूरी है। तो ये कुल मिला के एक प्रकार का षड्यंत्र है, हिंदुओं पर कुटरघात है, हिंदू समाज को कमजोर करने का, पतन करने का ये बीसीसीआई का पूरा प्लान है। बांग्लादेश में प्रताड़ित किया जा रहा है, ये कहना है श्री राम हिंदू सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय महामंत्री धर्मेंद्र शिंदे का, जिन्होंने इस मैच को लेकर विरोध करने की बात कही है और साथ ही एक बड़ा आंदोलन करने की भी बात कही है। आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखते रहिए द नेशनल फोल्डर। नमस्कार।